नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारतीय टीम के क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच जो विवाद चल रहा है, इस बात से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे ही। और ये मसला कोर्ट में भी चल रहा है और फिलहाल कोर्ट ने अब जो एक अपील दायर की गई थी मोहम्मद शमी की पत्नी की तरफ से, हसीन जहां की तरफ से, उस पर कोलकाता के लोअर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। दरअसल भरण पोषण को लेकर, यानी कि जो मासिक गुजारा भत्ता है उसको लेकर हसीन जहां की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कोलकाता के लोअर कोर्ट में, जिसके बाद उस पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया है कोलकाता के लोअर कोर्ट की तरफ से कि अब मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के भरण पोषण के लिए हर महीने 1,30,000 रुपए का गुजारा भत्ता उनको देना पड़ेगा। हालांकि इस फैसले के बाद जो हसीन जहां हैं वो बहुत खुश नजर नहीं आई, क्योंकि उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें मांग की गई थी कि कम से कम 10 लाख रुपए महीना जो गुजारा भत्ता है वो उनको मिलना चाहिए, जिसमें 7 लाख रुपए महीना उनका खर्च और 3 लाख रुपए महीना बच्ची का खर्च। ये एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल लोअर कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि 10 लाख नहीं, हाँ 1,30,000 रुपए जरूर, और उस 1,30,000 में से भी 50,000 रुपए हसीन जहां अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। बाकी के जो 80,000 हैं वो मोहम्मद शमी और हसीन जहां की जो बेटी है उसके भरण पोषण, उसके पालन पोषण के लिए खर्च होंगे। दरअसल मोहम्मद शमी और हसीन जहां की लव मैरिज हुई थी 2011 में, ये लोग पहली मर्तबा मिले थे। उस वक्त मोहम्मद शमी भारतीय टीम में शामिल हो चुके थे और जो हसीन जहां थी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडिंग का काम करती थी, कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी करती थी। फिर 2014 में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही, यानी कि 2018 में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई थी। इसके पीछे वजह ये थी कि हसीन जहां ने आरोप लगाया था मोहम्मद शमी पर और उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और कई तरह के आरोप लगाकर उन्होंने अदालत में अर्जी दाखिल की थी कि वो मोहम्मद शमी से तलाक लेना चाहती हैं। इसी मामले में केस चल रहा था और इसी तलाक के केस में मोहम्मद शमी की पत्नी की तरफ से एक याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि भाई मोहम्मद शमी क्योंकि भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं, उनकी कमाई करोड़ों में है, तो ऐसे में उनको एक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से चला सके। फिर हसीन जहां के वकील की तरफ से कहा गया मोहम्मद शमी का जो साल 2020-21 का जो इनकम टैक्स रिटर्न था उसका हवाला देते हुए, उसको दाखिल करते हुए कहा गया कि भाई इस साल मोहम्मद शमी की कमाई करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो ऐसे में मोहम्मद शमी एक हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं, तो उनको अपनी पत्नी और बच्ची का गुजारा भत्ता के लिए कम से कम 10 लाख रुपए महीने का खर्चा देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद शमी के वकील ने इस पर अलग दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई हसीन जहां इंडिपेंडेंट हैं, वो मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स करती हैं, उनसे भी अच्छा खासा पैसा वो कमाती हैं, तो ऐसे में उनके क्लाइंट पर यानी कि मोहम्मद शमी पर इतना दबाव डालना ठीक नहीं है कि 10 लाख रुपए का गुजारा भत्ता उनको दिया जाए। 2018 में ये केस था जिस पर अब कोलकाता की जो लोअर कोर्ट है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है और कोलकाता की लोअर कोर्ट ने कह दिया है कि 10 लाख नहीं, 1,30,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता हसीन जहां को मोहम्मद शमी की तरफ से मिलेगा, जिसमें से 50,000 रुपए हसीन जहां अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगी और बाकी के 80,000 उनकी बेटी के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल करने होंगे। इसमें से जो 1,30,000 का गुजारा भत्ता है। अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करूं, क्रिकेट फ्रंट की बात करूं, तो मोहम्मद शमी अभी इस वक्त टीम इंडिया में खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दौरा चल रहा है उसमें भी वो भारतीय टीम का हिस्सा हैं। जो शुरुआती 2 मैच खेले गए थे वनडे मैचेस, इन दोनों मैचेस में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए थे। अच्छा उनका करियर चल रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि जब मोहम्मद शमी की पत्नी ने ये आरोप लगाए थे मोहम्मद शमी पर कि वो मैच फिक्सिंग में भी शामिल हैं, घरेलू हिंसा वो करते हैं, इसके बाद साल 2018 में बीसीसीआई ने जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो खिलाड़ियों को मिलता है ABC ग्रेड के हिसाब से, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद इस मामले में फिर दोबारा से मोहम्मद शमी के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया और इस वक्त वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। उनके अगर मैं करियर जो स्टैटिस्टिक्स है अगर मैं उस पर नजर डालूं तो अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज चल रही है उसमें 2 मैच उन्होंने खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, 5.43 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है। और अगर उनका टोटल करियर रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत शानदार रहा है मोहम्मद शमी का करियर रिकॉर्ड, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे मैचेस हो उसमें परफॉर्म किया है। लेकिन कुल मिलाकर बीच में एक फेज ऐसा आया था जिसने मोहम्मद शमी के क्रिकेट को बहुत प्रभावित किया था, और यही वाला फेज जब बहुत ज़्यादा इस केस के चक्कर में वो उलझ गए थे, उनको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इस फेज से उभर कर अब मोहम्मद शमी क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं, अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं। लेकिन जो केस की डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्हें अब अपनी पत्नी को हर महीने 1,30,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा।